दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत को 37 वर्षों तक संभाला और उसके बाद सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह ने अपनी इच्छा से 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को बलूल खान लोधी को दे दिया और खुद बदायूं वापस चला गया। लोधी वंश खिलजी अफगान लोगों की जाति थी। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इसने 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन करा। दिल्ली पर पहला अफगान शासक परिवार लोधियों का था। वे अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पहाड़ियों से होकर के आए थे। सन 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी को अलाउद्दीन शाह से सत्ता मिली थी और उसके साथ ही वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल लोधी ने काफी समस्याओं का सामना किया। अपने राज्य की सारी समस्याओं का सामना करने के साथ बहलोल लोधी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। बहलोल लोधी की मृत्यु तक लोधी साम्राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक ही फैला हुआ था। सुल्तान के रूप में बहलाल लोधी ने जो काम किए थे वह सिद्ध करते हैं कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान था जो उसकी हिंदू पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 17 जुलाई 1499 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि को धारण करके वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी ने अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार करा। उसने अपने साम्राज्य को बिहार से लेकर के चंदेरी तक फैला दिया। सिकंदर लोधी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को मारा गया। गद्दी के लिए उसके दोनों पुत्रों इब्राहिम और जलाल का झगड़ा हो गया। परिणाम में साम्राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया, किंतु इब्राहिम लोधी ने बंटा हुआ दूसरा भाग भी छीन लिया और लोधी साम्राज्य का एक अधिकारी बन गया। जलाल 1518 में मौत के घाट उतार दिया गया। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी उत्तर भारत के एकीकरण के काम में काफी चिंतित था। ग्वालियर को वो अपने अधीन करने में सफल हो गया और कुछ समय के लिए उसने राणा सांगा को आगे बढ़ने से रोक लिया, किंतु अफगान सरकार की कमजोरी के कारण उसने आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण का दरवाजा खोल दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम को हरा दिया और उसको मौत के घाट उतार करके भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना करी। तीनों लोधी राजाओं ने लगभग 75 वर्षों तक शासन करा। इस तरह से मुगलों ने भारत में अपने पैर जमाए और अपने शासन को काफी लंबा लेकर के गए। दिल्ली के लोधी सुल्तानों ने एक नए वंश की स्थापना ही नहीं की, उन्होंने सुल्तान शाही की परंपराओं में काफी परिवर्तन करे। हालांकि उनकी सरकार का आम ढांचा वैसा ही था जैसे पिछले 250 सालों से तुर्क शासकों के द्वारा बनाया गया था। लोधी वंश का हिंदुओं के प्रति व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने अपने आचरण को धर्म के बजाय राजनीतिक बनाया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके शासन का मूल काफी गहराई तक जा चुका था। लोधी वंश ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में सद्भावना को जगाया, लेकिन इसका फायदा मुगल शासन को हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।